एक बार फिर से आप सभी में विद्यमान सर्वोच्च व सर्वव्यापी ऊर्जा को मेरा नमन। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है विरुद्ध आहार। ठीक। तो इससे पहले कि मैं आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं पूछना चाहूंगी कि शादी के कार्ड किस किस के घर में आए थे? किसी की भी शादी रैंडम सबके आए? हाथ खड़े कर लीजिए। है ना, भाई के घर में भी शादी है, भाई मुबारकबाद बहुत बहुत। ठीक है, क्योंकि सबकी फैमिलीज में शादी चल रही है। भाई कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिसको इनविटेशन रिसीव नहीं हुआ हो? कोई नहीं है। क्यों भाई? देखिए, समाज में हम लोग सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में इतनी कार्ड की गड्डी ना मिले? है पॉसिबल? और हिंदुस्तान की शादी भाई ग्रैंड वेडिंग्स होती हैं आजकल। हल्दी सेरेमनी अलग हो रही है, क्या कहते हैं, मेहंदी की सेरेमनी अलग हो रही है। और एक नया कुछ आज मेरे पास एक इनविटेशन आया, मैं सोचती रह गई ये क्या नई चीज आई? ये कॉकटेल क्या होता है? ये कॉकटेल मुझे एक तरह की मालूम है, एक तरह का पदार्थ होता है, मिक्स करके पी सकते हैं। बट व्हाट इज कॉकटेल बिफोर वेडिंग? मतलब शादी से पहले कॉकटेल क्या? बहरहाल ये मैं इस पर सर्च अभी थोड़ा सा मैं करने वाली हूँ कि ये क्या चीज है। हाँ, पजामा पार्टी, एग्जैक्टली। तो शायद ये ऐसी कोई पार्टी होती है कि जिसमें भाई ठीक है, दुल्हन है या दूल्हा है, वो शादी से पहले अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा चिल कर सके, हैंग आउट कर सके। उसके बाद तो जो फिर रेल बननी होती है कि भाई सुबह उठ जाओ, उसकी चाय बनानी है, उसका अभी ये करना है, ये सारी चीजें। और ये चलिए कहते हैं कि लड़के की जिंदगी थोड़ी चेंज होती है, पर लड़की की तो इनसाइड आउट चेंज हो जाती है। ठीक है। और फिर अगर जब आप मदर बन जाते हैं, जैसे कि शालू ने कहा ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रही है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, दे रही है। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा आपके साथ में हो ना, वो भी आजकल के बच्चे हैं। मेरे पास ये जब क्लिनिक में आते हैं ना, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ बच्ची को ना, किसी को साथ में लेके, इसकी नानी या कोई भी रिलेटिव आते हैं शालू के साथ, वो बाहर लेके जाते हैं बच्ची को, वरना वो बच्ची ऐसा क्लिनिक की हालत पहचान में नहीं आएगी फिर आपको मेरे। मतलब कुर्सी इधर हुई हुई है थोड़ी सी, जो हमारी टेस्ट पे सामान है वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा हो जाता है, लगता है बच्चा होकर गया, यही बच्चा आया था इस क्लिनिक के अंदर। वरना मुझे साफ सुथरी चीजें पसंद है। बहरहाल, तो शादी का मैंने क्यों जिक्र नहीं करा। अब शादी का कार्ड आता तो भाई वो जितने दिन की शादी है उस दिन हमें खाना भी खाने जाना है ना। एक सिंपल सी बात है भाई, आप जा रहे हैं और खास तौर पे चलो किसी और दूर दराज की शादी हम इग्नोर कर सकते हैं कि फीवर हो गया था, कनफेड़ निकल आई थी, या कुछ इस तरह की चीजें हम एक्सक्यूज दे सकते हैं। घर की शादी को आप कैसे मना कर सकते हो? समझ रहे हो फिर किस तरह के रिवेंज लिए जाएंगे? तो मना नहीं कर सकते। और शादियों में जो मेन हमारा फोकस रहता है वो होता है खाने पे। ये देखिए, हम लोग पीछे बैठे होते हैं लेकिन नजर हमारी, अच्छा स्टार्ट कब होगा? ओहो, तो बहुत देर कर दी, आई नहीं क्या बारात? ओहो, लड़के वाले नहीं पहुंचे ना, इसलिए नहीं पहुंच रहे। आजकल तो खड़े होके खाने का नियम है, तो खाना स्टार्ट भी कर देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे पहले जमाने में क्या होता था, मुझे अपने बचपन का याद है कि थोड़ा सा बिठा के जमीन पे बाकायदा इसे वो एक कपड़ा बिछाया जाता था, और कोई सर्व करने आता था, आपको सर्व करता था, आप खाते थे, कम पड़ता था, थोड़ा और लेते थे, वो खाते थे। आजकल क्या हो गया है कि इस तरीके की एक पूरी हमारी एक लाइन होती है, और आप सोचते रह जाते हैं शुरू से लास्ट तक देखने में। फिर एक इंसान आके बताता है वो पालक पनीर बहुत मजे का, वो स्टार्ट कर, वो ट्राई कर। फिर आपका क्या है, और कोई बता देगा अरे शाही पनीर में मजा नहीं आया, तो आपका पहले ही मन मर जाता है, शाही पनीर नहीं खाना है आज, क्योंकि कल ही एक दावत में गए थे, वहां से खा कर आए। तो हो क्या रहा है कि जितनी भी चीजें ये हमें मिल रही हैं खाने के लिए, हम भूल जाते हैं खाने के नियम, है ना। सलाद, पापड़, और एक कुछ नए ट्रेंड भी है, जैसे कि वनीला आइसक्रीम पे गरम गरम गुलाब जामुन डाल के खाओ, दांतों की बैंड बजा लो। अगले दिन ही डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेंगे हम लोग जाने के लिए। लेकिन गुलाब जामुन गरम और वनीला आइसक्रीम ठंडी ठंडी चिल्ड होनी ही होनी चाहिए। क्या कर रही है? विरुद्ध आहार ही है। अभी इसके बारे में पूरा बताने वाली हूँ, तसल्ली से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। और मैं किसी से नहीं पूछूंगी, आप अपने मन में सोच लीजिएगा कौन क्या क्या खाता है, कैसे उसको कोई कुछ खाएगा नहीं फिर भाई। मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से इसका तोड़ कर सकते हो। चलो ठीक है, ठीक है।
इनका भी नाम आने वाला है। पीछे हमारा ब्लैक शर्ट में भाई बैठे हुए ना, सौरभ चौधरी, अभी इनका भी जिक्र करने वाली हूँ मैं, बट नेगेटिव में नहीं, बट बताऊंगी, अपने बारे में भी बताऊंगी आपको कि मैं क्या क्या गलतियां करती हूँ। तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य एक और मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, जो महाराष्ट्र से आए हैं। ये बहुत ही प्यारा, मेरा स्टूडेंट नहीं है, बट अभी हमारी मुलाकात हुई थी, ये भी बीएमएस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया था, मैम हमें वो श्लोक याद करने पड़ता है थोड़ा सा ये बीएमएस वालों का यही दुखड़ा होता है, श्लोकास जो है वो अच्छे से याद करने होते हैं। ठीक, बट मैं कोशिश करूंगी बड़ी साधारण लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा आपको बताऊं, क्योंकि जो वर्ड संस्कृत में है वो फिर मुझे उस हिसाब से ही आपको डिलीवर करने पड़ेंगे। तो विरुद्ध आहार दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद के शास्त्र पढ़ेंगे तो चरक संहिता में चरक ऋषि ने इसके बारे में बताया हुआ है, अध्याय 26 में सॉरी। और वाग्भट ऋषि में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 7 और 9 में इसका विस्तृत वर्णन किया है, बहुत अच्छे से बताया है कि कितने प्रकार के होते हैं विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार मतलब, विरुद्ध का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट, है ना। आहार मीन्स फूड, खाना, ठीक है। तो ये सिंपल है। 18 प्रकार के विरुद्ध आहार के बारे में वर्णन किया गया है। आपको बोर ना करते हुए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अपना लेक्चर डिलीवर कर सकूं और आप लोग थोड़ा सा उसको एंजॉय भी कर सके। तो पहला जो हमारा विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है, सबसे पहले देश विरुद्ध। बताइए अब आप क्या समझ में आता है इससे? देश विरुद्ध से आपको क्या समझ में आया, क्या मीनिंग हो सकती है देश विरुद्ध की? वहीं का, ठीक है। अब देश, हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। हम लोग सर्च क्या कर रहे हैं मार्केट में जाके? एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, है ना, ब्लूबेरीज। एवोकाडो पूछा मैंने 700 रुपए किलो, 700 रुपए के 2, सॉरी किलो नहीं 2, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट 100 रुपए का 1। उससे ज्यादा विटामिन सी मिल जाएगा आपको ऑरेंजेस में जो मिलते हैं भारत में, ठीक है। एवोकाडो हम लोग ढूंढते फिरते हैं, क्या है ये? फैंसी आइटम्स है ना, कि है अच्छी, कहने में अच्छा लगता है। एवोकाडो टोस्ट खाया था आज ब्रेकफास्ट में, मेरे को भी अच्छा लगता है। बताया, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे फोटो खींची और डाल दी स्टोरी पे, माय ब्रेकफास्ट फॉर टुडे एवोकाडो टोस्ट। अच्छा, ओहो, महंगा खाना भाई, महंगा। बात महंगे सस्ते की नहीं है, आप लोग, मुझे मालूम है आप भी और मैं भी बड़े अच्छे से एवोकाडो अफोर्ड कर सकते हैं, खा लेंगे। फायदा, जब आपके देश के अंदर ऐसी चीज मिल रही है जो आप खा सकते हैं बड़ी आसानी से, 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, लेकिन हम खाएंगे 700 रुपए किलो, हमें इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है। तो ये समस्या रहती है थोड़ी सी कि देश विरुद्ध। अब मैं, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि ऑलिव ऑयल में खाना पकाओ, है ना। कई बार होता है कि कुछ और ऑयल्स भी आ रहे हैं मार्केट में काफी सारे, मैं मतलब हैरान हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ अरे कितने तरह के ऑयल है। आप कहीं ग्रोसरी मार्ट शॉप पे चले जाइए तो वहां पे आप दुखी हो जाएंगे, ऑयल्स की वैरायटी देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने कौन से स्कूल में तालीम हासिल करी है, क्या चीज आपको नहीं पढ़ाई गई। मैं परेशान रहती हूँ, मैं सोचती हूँ यार ये स्कूल में नहीं बताया गया, स्कूल में छोड़े हमारे कॉलेज में नहीं बताया गया, क्योंकि हम तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही जो जो ऑयल होने चाहिए खाने पीने के। किसमें बनता था पहले खाना? देखिए सबने एक साथ बोला है, सरसों के तेल में, है ना, देसी घी में। साउथ की तरफ चले जाइए थोड़ा सा, भाई किसमें बनता है खाना? कोकोनट में। कोकोनट क्यों? क्योंकि बहुत प्लेंटी में मौजूद है वहां पे, उन्हें कहीं से इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने दिया हुआ है उनको। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे खाना अच्छे से सारी चीजें अवेलेबल है। हम किसमें बनाएंगे? वर्जिन कोकोनट ऑयल में। किसमें पकाएंगे हम? ऑलिव ऑयल में। वो ऑलिव ऑयल जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, खा लीजिए। प्रकृति तो देख लो अपनी कि सूट करेगा नहीं करेगा, मेन तो यही है ना, सूट कर जाए खा लो भाई। अब मॉडर्न डाइटिशियंस होते हैं आजकल, तो चलो थोड़ा सुधार आ गया है कि वो भी आपको घर का ही खाना बता रहे हैं, वरना यकीन मानिएगा कुछ साल पहले तक ऐसी ऐसी डाइट बताई जा रही थी कि आप सोचने में मजबूर हो जाएं कि कौन से हम ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इन खानों की बताया जा रहा है कैसे बनाने। अब तो ये कि दाल चावल प्रॉपर खाने पे हम लोग आ गए, दैट्स गुड, मुझे लगता है ठीक है, थोड़ा सा इसको करना चाहिए। तो ये होता है देश विरुद्ध, कि आप है कौन से देश में और आप ढूंढ कौन से देश कर रहे हैं, ठीक है। ऑलिव्स मिलते हैं, ब्लैक ऑलिव्स। आजकल आपने देखा होगा, अगर आप सबवे जाएंगे तो वहां पे एक सैलेड बनता है,
जहां पे विरुद्ध आहार की सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। ये जो पूरा सिस्टम है, क्यों इस सब्वे में क्या है, टमाटर ले आओ, खीरा भी ले आओ, ब्लैक ऑलिव्स भी डाल दो। ब्लैक ऑलिव्स यहाँ कहाँ उगते हैं, और उगते भी है तो कितना आपको कितना फायदा देंगे। ठीक है, हाँ देखने में लेविश लगते हैं, ऑफ कोर्स अच्छे लगते हैं, महंगे हैं तो खा सकते हैं, कभी कभी खाइए। बट देश विरुद्ध का मतलब यह है कि आपको जिस परमात्मा ने जिस जगह पे पैदा किया है, जहां आप जन्मे, एक वो पेड़ है ना, उदाहरण दे रही हूँ, एक पेड़ है, मतलब आपने यहाँ से अपनी जगह से उखाड़ा और आपने कहीं मरुस्थल में कहीं ऐसी जगह पे आप उसको स्थापित कर दे, पनप जाएगा वो। तो वो चीज जो हम खा रहे हैं, जो हमारे लिए नहीं बनी है, वो हमारे पेट में जाके कितना पनेगी, पनपेगी, कितना हमको पन पाएगी, कितना न्यूट्रिशन दे पाएगी भाई, हमें नहीं मिलेंगे। तो इसे हम कहते हैं देश विरुद्ध। फिर अगला आता है काल विरुद्ध। काल मीन्स, ठीक है, अब सर्दी में चलिए आप लोग, जैसे कि अभी शादी की हम लोग ने बात की थी, शादी में गए, शादी में एक चीज बड़ी ही पसंदीदा सबकी होती है मिक्स वेज। पसंद आती है, खाते हैं ऑफ कोर्स हम लोग, ठीक है। लेकिन यही मिक्स वेज जिसमें गाजर भी है, गोभी भी है, मटर भी है, आलू भी है, सीजनल अगर मैं सर्दियों का मान के चलूं ठीक है, मैंने गर्मियों की शादी में भी यही खाना देखा फिर। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर ऑप्शन में है तो आप खा लेंगे। और आजकल तो मजे की बात ये सारी सब्जियां 12 महीने मिल जाती हैं। तो काल विरुद्ध यानी कि आप सर्दी में गर्मी की चीज, गर्मी में सर्दी की चीज, क्योंकि ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया, और उन ऋतुचर्या के और दिनचर्या के अकॉर्डिंग वो आपको वही वही खाने उन 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 सीजन में खाने चाहिए। इसका पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना, जिसमें पढ़ाया जाता है कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए, और हम लोग क्या ही खाने में लगे रहते हैं। तो इसके बारे में भी कभी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। हम लोग कोई क्लास ऐसी और कोऑर्डिनेट करेंगे जिसमें इन सारी चीजों के बारे में बताया जा सके। तो इसे हम लोग कहते हैं काल विरुद्ध। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई शादी है तो आप देखेंगे कुल्फी और वनीला आइसक्रीम सारी चीजें वहां पे मौजूद होती है, कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई होती है अच्छी खासी। और ऐसा नहीं हो सकता कोल्ड ड्रिंक रखी और बच्चे पीने की मांग ना करें, ठीक है। और आज के टाइम में आप देख सकते हैं बच्चों में कितनी बीमारियां हो रही हैं। वो बीमारियां जो शायद आप 20, 25, 30 साल के लोगों को सुनते होंगे, वो 10 साल के बच्चे को भी हो रही हैं आज के टाइम में। तो ये सारी समस्या क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या एग्जाम्पल देते हैं, मैं आपको बताऊं, हमें तो कुछ नहीं होता। नहीं होता होगा, क्यों नहीं होता उसके बारे में भी बताऊंगी, रीजन है उसके ना होने का, और किनको होता है, क्यों होता है, उसका भी रीजन दूंगी आपको कि क्यों हो रहा है उनको ये समस्या। जैसे कि मैं अभी सोशल मीडिया की बात करूं आपसे, कि मैं वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ, तो एक वीडियो मैंने विरुद्ध आहार के ऊपर भी मैंने बस ये डाल दिया था कि सूर्य अस्त के बाद, मतलब सूरज डूबने के बाद आपको ये चीजें नहीं खानी है। भाई इतने तो बुरे बुरे कमेंट आए, ऐसा लगा मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया, मैंने कौन सा ऐसा बयान दे दिया खड़े होके। मैं कहा यार मैंने सही, मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा, मैंने ठीक तो बताया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, ऐसा क्या हो गया। मतलब मैंने बस ये कहा था सूरज डूबने के बाद ये 4 चीजें मत खाइए। आपको डॉक्टर किसने बनाया, मैंने सोचा, मैंने किसने दी थी डिग्री, कौन था, ठीक है। मतलब सोचने में मजबूर हो जाओगे आप, क्या आप किसी को अच्छी चीज बता रहे हो, एक कह रहा है पागल हो गई है। अब मैंने कहा भाई सोशल मीडिया पे आप कुछ नहीं कह सकते किसी को, क्यों, उनकी गलती नहीं है, उन्हें जो घर में बताया गया है वो वैसे ही खाते जा रहे हैं, वैसा ही उनका रूटीन हो गया है, उनको वही आदत हो गई है, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके शरीर में क्या चल रहा है। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आप बहुत सारी चीजें बचपन से करते आ रहे हैं, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके शरीर में बिगड़ रही हैं जो आपकी जितनी भी धातुएं हैं और जितनी भी दोषाज है उनको दूषित करती हैं, ठीक है। 7 धातुएं शरीर में होती है हमारे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 3 हमारे हमारे दोषाज होते हैं, वात, पित्त और कफ। इसी के ऊपर पूरा हमारा आयुर्वेद चलता है कि कौन सी धातु हमने कहाँ बिगड़ी, कैसे उसको नरिश करना है, कौन से दोषाज बिगड़े हुए हैं, किस प्रकृति में आप पैदा हुए, कौन सा दोष बिगड़ा, उसी को हमें बैलेंस करना होता है। ये पूरा हम लोग आयुर्वेद पे काम करते हैं।
तो इस तरीके से होता है। तो यकीन मानिएगा, मतलब मिलियंस में तो व्यूज गए, लेकिन हेट कमेंट्स भी आए उसमें। तो एक इंसान ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया था कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक डॉक्टर अपने समय निकाल के भी एक वीडियो डाल रहे हैं, आपको आंसर कर रहे हैं, और बजाय उनको आप अप्रिशिएट करें, कम से कम सर्च तो कर लो कि उन्होंने जो बताया वो ठीक है या नहीं। तो वो एक वीडियो थी, बाकी सब वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बट मुझे लगा कि लोग, मैं सच बता नहीं रही है, लोग सच सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। उन्हें लग रहा है भाई हमें अच्छी चीजें मत बताओ, ठीक है, आप थोड़ा सा खड़े होकर डांस कर लो, ठीक है। आपको आवाज नहीं आ रही? ही इज द वन। मतलब आप बताने लग जाइए, ये मजबूरी में बैठ गया, वरना कोई इंसान यकीन में सच नहीं सुनना चाहते कि कोई इंसान अच्छा बता रहा है। तो बाद में मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इस पे फिर मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि ठीक है जी, एक डिटेल वीडियो डालूंगी, शायद तब आपको पता चले कि जो मैंने बताया वो ठीक है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अग्नि विरुद्ध की। तीसरा प्रकार है अग्नि विरुद्ध। जैसे कि वात वाले, क्या होता है, वात वालों की प्रकृति क्या होती है, शरीर सूखा होता है, सूखे होते हैं, पतले दुबले होंगे बिल्कुल, ठीक है। चर्बी की अल्प मात्रा होती है इनके अंदर। तो ये लोग, अगर एक सूखा व्यक्ति पहले से, मैं उससे कहूं कि बाजरे की रोटी खा लो, तो क्या वो उसकी अग्नि विरुद्ध हुआ, मतलब उसके जो उसका शरीर में चल रहा है उसके विपरीत में उसको खाने के लिए बोल रही हूँ। सूखी चीजें मैं बोल रही हूँ कि सूखी चीजें खा लो, जबकि उसको स्निग्ध चिकनी चीजें खानी चाहिए, देसी घी खाए वो, गेहूं की रोटी खाए वो, ठीक है, खाना खाए तो ऊपर से देसी घी डाले। इससे क्या, उसके शरीर में स्निग्धता आएगी, चिकनापन आएगा, चिकनाई बढ़ेगी, जिससे थोड़ा सा उसके शरीर में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि शरीर ही सूखा होता है, आते भी सूखी रहेंगी। कॉन्स्टिपेशन क्या है, एक प्रकार की गांठ होती है, सूखापन होता है, आते सूख जाती है, ड्राइनेस बढ़ती है, तभी तो होता है ना कॉन्स्टिपेशन। तो ये समस्या लगी रहती है। इसी के विपरीत कफ वाला कोई व्यक्ति है, और मैं उसको बोलूं कि ठीक है मीठा ज्यादा खाने लगो या चिकनी चीजें ज्यादा खाओ, अरे घी बहुत सारा डालो अपने खाने में, तो क्या होगा, बढ़ेगा वो, और उल्टा उसका मोटापा बढ़ता चला जाएगा बजाय कम होने के। तो ये क्या हुआ, जो उसकी अग्नि है उसके विरुद्ध मैं बता रही हूं कि आप ये खा लो, ठीक है। उसी के अलावा उसके साथ साथ, जैसे कि अब पित्त वाले जो है उनको भूख थोड़ी सी ज्यादा लगती है, मतलब खाना, क्योंकि अग्नि थोड़ी प्रदीप्त होती है उनके शरीर में, तो भूख जो खाते हैं वो डाइजेशन जल्दी करते हैं, अगर सही है पित्त प्रकृति, डाइजेशन जल्दी करेंगे और फिर दोबारा खाने को। वे वात वालों का क्या रहता है, थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन कभी कभी भूख जो है उनको देर से भी लगती है, क्योंकि उसका डाइजेशन होगा तो वो थोड़ा दूसरा मांगेंगे, स्लो डाइजेशन रहेगा उनका। और कफ वालों का क्या रहता है, इनका काफी स्लो होता है, क्योंकि शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, तो ये क्या करते हैं खाना, लेकिन इनको लिक्विड ज्यादा पसंद होता है, ये सॉलिड्स थोड़ा कम लेते हैं, बट लिक्विड जब आप इनको बताएंगे तो ये ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं 1 मिनट के लिए पॉज लूंगी। फिर अगला जो प्रकार है, चौथा प्रकार, वो है मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध, मात्रा यानी क्वांटिटी। वेरी गुड, क्या बात है, सबको हिंदी आती है। मुझे लगा तो और ज्यादा बताना पड़ेगा। बहरहाल मात्रा विरुद्ध। अब आपने एक बार सुना होगा कि देसी घी और शहद को नहीं मिलाना चाहिए, सुना हुआ है? ये किस तरह से ये बात मतलब ये, अगर आपको मैं कहूं कि इसको प्रूफ कीजिए, कैसे करेंगे? कहीं पढ़ा है हमने कि शहद और घी को नहीं मिलाना चाहिए? सम मात्रा में, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आधी अधूरी जानकारी के लोग कहते हैं अरे मिलाने नहीं चाहिए, विष बन जाता है शरीर में, बन जाता है सम मात्रा में। लेकिन अगर आप इसी को विषम मात्रा में लेते हैं तो आपको शरीर में विष नहीं बनता है। इसे हम कहते हैं मात्रा विरुद्ध, यानी कि आपको किसी चीज को सम मात्रा में या इतनी इतनी मात्रा में लेने के लिए मना किया गया है और आप उसी काम को कर रहे हैं, ठीक। फिर आता है सतमे विरुद्ध। सतमे मीन्स आप जो खाना खाते हैं, जो फूड आप इंटेक कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके शरीर में जाके आपको फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान, यानी वो फूड आपके लिए सतमे है, आपको सतमे हो रहा है या नहीं। जैसे कि कफ वालों के लिए तीखा खाना, मान लीजिए कोई कफ प्रकृति का इंसान आपके पास आया और उसे स्पाइसी पसंद है, तीखा पसंद है, तो वो उसके कफ को घटाएगा,
यानी कि वो फूड उसके लिए सतमे हो गया, उसको फायदा दे रहा है। लेकिन अगर यही कफ वाला इंसान मीठा ज्यादा लेने लगे अपने भोजन में, तो वो उसके लिए सतमे नहीं रहता है। इसे हम कहते हैं सतमे विरुद्ध। यानी आपको फायदा दे रहा है ये खाना, आप खा रहे हैं वो खाना, ठीक है, तो वहां पे वो चीज जो है वो गड़बड़ करती है। फिर आता है दोष विरुद्ध। दोष विरुद्ध में जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, हम लोग दोषांश देखते हैं, नाड़ी चेक की जाती है, उसके बाद बताते हैं क्या आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, वात पित्त कफ, या वात पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त कफ बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है। दोषांश के अकॉर्डिंग उसको हम कहते हैं दोष विरुद्ध। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि जो वात वाले हैं वो सूखे हैं, पहले से शरीर में उनके सूखापन है, उसके बाद अगर वो ऐसी चीजें ले रहे हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल डाल के खा रहा है, ठीक है, खाना ऑलिव ऑयल में बना रहा है। अब एक मान लीजिए एक वात वाला इंसान है और उसको किसी से अपना डाइट चार्ट बनवाना है, और उसके खाने में हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है ना कि आपको क्या सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग तो डाइट चार्ट बना के देंगे। अब अगर आप उसको, इंसान को, व्यक्ति को सारी सूखी चीजें बता रहे हैं, ओट्स खा लो, ओट्स का बड़ा चलन है आजकल, फैंसी लगता है सुनने में कि ओट्स खाए थे, रोल्ड ओट्स खाए थे आज हमने, ठीक है, अच्छा लगता है, पसंद तो खा लीजिए, लेकिन उसको अगर आप पहले देख लीजिए कि आपको सूट कर रहा है, आपके दोष के अकॉर्डिंग है, जो आपके शरीर में आपकी प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग है तो बेशक से खाइए, नहीं है तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होता है। फिर आता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार से क्या समझते हैं आप? संस्कार विरुद्ध, अब देखिए यहाँ पे संस्कार ऐसा नहीं खाने में क्या, अरे भिंडी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा सर पे, अरे आलू को दो कितना बेशर्म है, बिना कपड़े पहने किचन में आ गया, वो वाले संस्कार की बात नहीं हो रही है। संस्कार मीन्स कि खाने को पकाने की प्रोसेसिंग जो आप कर रहे हैं गलत तो नहीं है, सही तो की है, ये चीज आपको देखनी होती है। जैसे कि आजकल एक नया स्टाइल आपने देखा होगा, पैनकेक वगैरह होते हैं, मीठे स्वीट डिश में हम लोग ऐड करते हैं, उसमें शहद को गर्म करके ऊपर से डालते हैं। शहद को पकाना नहीं, शहद भी डालते भाई, मैं तो पूरी रिसर्च करके आई हूँ, देखती हूँ मैं, मुझे शेयर करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मैम ये देखिए आज की ये, मैम ये खा सकते हैं क्या, पेशेंट पूछते हैं, ठीक है, कि ये खा ले क्या, भाई शौक होता है किसी को, ठीक है, क्या कह सकते हैं, किसी को बुरा भी तो नहीं कह सकते ना, पसंद है भाई तुम्हें खाना है खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें सूट करता है तो। अब उस पर गर्म शहद, बहुत सारे अमेरिका में चले जाइए, शहद गर्म करते हैं फिर ऊपर से डालते हैं। अब ऐसा गर्म शहद जब शहद शरीर में जाएगा तो क्या करेगा, गर्म पानी में शहद डाल के पी रहा है, सुबह पीता है कोई? अगर कोई पीता भी होगा मना कर देगा। देखो ये मेरा भाई, तालियां हो जाए एक बार मनमोहन भाई के लिए। पीते हो? अब मत पीना, संस्कार विरुद्ध है, ठीक है। अच्छी बात है भाई, अगर कोई गलती कर रहा है ना, मानो ना उसको, क्या करते हैं अब नहीं करेंगे, सिंपल। क्या करोगे पहले तो बताओ, बताया किसने पीने के लिए, क्यों, क्या ऐसा गम है आपको, क्या क्या दिक्कत है, क्यों, किसने बताया पीने के लिए कि गर्म पानी में शहद मिलाओ? आप तो दिखने में भी ठीक ठाक हो। अच्छा डायरेक्ट ही पीते हो, चलिए मैं आपको इसका सही तरीका बता देती हूँ संस्कार विरुद्ध का, कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं गलती को। पानी उबालिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा जो पानी उबाल के रूम टेम्परेचर पे करके, ठंडा करके, नॉर्मल करके, फ्रिज में रख के नहीं, जो पिया जाता है आपके लिए अमृत तुल्य होता है। तो उस नॉर्मल किए हुए पानी में 1 चम्मच शहद डालिए और फिर पीजिए। अगर आपको मेद धातु बढ़ रही है शरीर में और आपको कम करनी है, मोटापा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है आप ओवरवेट हो रहा है, पानी को उबालिए, रूम टेम्परेचर पे कीजिए, 1 चम्मच शहद शुद्ध वाला, चीनी वाला नहीं, मिलाइए और पी सकते हैं, आपको फायदा देगा। गर्म पानी में आपने शहद डाल दिया, आपने तासीर उसकी ऐसी कर दी, क्या आपको फायदा देगा? पी के देख लीजिए 1 महीने, ना आपको बीमारी हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये गलती नहीं करनी है। संस्कार विरुद्ध से समझ में आया? संस्कारी सब्जियों से हम संस्कार विरुद्ध याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है वीर्य विरुद्ध। अब इसमें तासीर देखी जाती है खानों की। वीर्य विरुद्ध मतलब तासीर, कितने प्रकार की तासीर होती है खाने की, क्या कहा जाता है? ठंडा और गर्म, ये बोला जाता है। वैसे नीम गर्म भी होता है, बट यहाँ हम ठंडे गर्म की बात करेंगे। नीम मतलब हाफ,
ठीक है। तो ये देखा जाता है कि ये चीज गर्म है तो उसके साथ ठंडा मिक्स ना करे, गर्म कुछ खाया है तो उसके साथ ठंडा मिक्स ना करे, ठंडे के साथ गर्म मिक्स ना करे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है, तवा है, ठंडे तवे पे आप पानी की छींटे मारिए कुछ नहीं होगा, गर्म तवे पे क्या होगा, भाप बन के, वही आपके शरीर में होता है। आपने कोई गर्म चीज खाई हुई है, ऊपर से आप कुछ ठंडा ऊपर से डाल रहे हैं, वो तवे की, याद रखना वो तवा ही है आपके पेट के अंदर, वो वैसे ही आवाज आएगी। आपको बाहर से ना आए लेकिन बर्पिंग होना, बार बार गैस्ट्रिक इश्यूज होना, ठीक है। अब ये तो मालूम है हमें कि हमें ये चीजें हो रही हैं, हो क्यों रही हैं ये चीज हम लोग ध्यान नहीं देते। अब समझ में आया क्या हो सकता है कि आपने वो चीज गलत तरीके से, ठीक है, मेरे विरुद्ध है। फॉर एग्जाम्पल मछली पे दूध पीने को मना किया जाता है, मछली गर्म है, दूध ठंडा है तासीर में, पी ली, क्या होते हैं, कुष्ठ रोग, अंधापन, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं माँ के गर्भ से बीमारियां लेके पैदा हो रहे हैं, ठीक है। पैदाइश से ही बच्चे को डायबिटीज आ रही है, चश्मे नहीं लगा सकते तो बच्चे के यहाँ पे इलास्टिक लगा के चश्मे पहनाए जा रहे हैं उनको। और कब पता चलता है, छोटा बच्चा कैसे बता देगा मेरी आंख खराब है, कब होता है। मैं अपने नेबरहुड की बात बता रही हूँ आपको कि उनके बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो जब वो थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ तो ऐसे देखता था दूर से सारी चीजों को, नॉर्मल बच्चे की आंख ठीक है, लेकिन जैसे उसको दूर किसी ने दिखाया, देखो बेटा पापा आ रहा है, मान लो माँ ने ये बोला, तो बच्चे ने आंख यूं कर ली, उसे दिख ही नहीं रहा बच्चे को, तो वो करेगा क्या। तो सबको बड़ा अनयूजुअल सा लगा कि ये ऐसे क्यों देख रहा है, तो तब उसकी आंखें टेस्ट कराई गई, तो पता चला कि बच्चे की आंखें जो है वो पैदाइशी ही वीक है। ये बीमारियां होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमने तो खा लिया, हमें कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है कि खाना बताएगा, देख बेटा आज बताता हूँ, आज तूने ये खा लिया, मैं तुझे रात को बताऊंगा, या तुम्हें आपको एक नोटिफिकेशन आएगी मोबाइल पे, वो नोटिफिकेशन आती है सालों बाद कि लो ये खाया था ना, लो ये मेरा रिजल्ट देख लो। अब ये गड़बड़ करते हैं हम लोग, तो कई बार हाथ के हाथ नहीं दिखती, बहुत सालों बाद कई बार हमें हमारे बच्चों में दिखती हैं वो चीजें। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अरे इनका तो हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल ठीक था, जो लड़की थी तो बड़े अच्छे घर से हेल्दी थी, ये तो बच्चे को ये प्रॉब्लम कैसे, माँ बाप के दोनों के डीएनए सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, बच्चे में बीमारियां कहां से आ रही, इस तरह से आ रही है। क्योंकि माँ का जो गर्भ होता है ना, बच्चे के लिए घर वही है 9 महीने के लिए। अब उस घर में क्या गंदगी डालोगे। अब दिवाली पे, ईद पे सफाई करते हैं घर की, क्यों भाई, कहते हैं भाई लक्ष्मी जी नहीं आएंगे अगर सफाई नहीं रखेंगे तो जिस घर में एक जीवात्मा आ रही है उसको कैसे गंदा रख रहे हैं। बल्कि यूट्रस है, फाइब्रोसिस है, उस पे अगर आप कंसीव कर रहे हो, आप ठीक है किसी ना किसी तरह से कर लेंगे, उसके बाद बच्चे का क्या फ्यूचर होगा जो पैदाइश के साथ ये बीमारियां लेके पैदा हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो है ये डिले इफेक्ट करती हैं, लेकिन बहुत आपके जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहते हैं। फिर आता है कोष्ठ विरुद्ध, ये हमारा नवा प्रकार है कोष्ठ विरुद्ध का। 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं, क्रूर, मध्यम, मृदु। क्रूर मतलब एक आपने सुना होगा कि लकड़ी पत्थर सब हजम हो जाते, कभी आपने वर्ड सुना होगा, दादी नानी बोला करती थी अरे लक्कड़ पत्थर सब हजम है, इसको तो सब हजम हो जाता है। एक, हाँ, एक होता है मीडियम वाले। मीडियम वाले कौन, जो बहुत भारी नहीं खा सकते, बहुत हल्का भी नहीं, इनको मीडियम टाइप का खाना चल जाता है। एक होता है मृदु, बहुत ही नाजुक, इनको हल्का खाना पसंद है। आप इनको देखिएगा, ये ज्यादातर क्या खाएंगे, इनको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, इनको थोड़ी सब्जियां आप ऐसे सोटे करके हल्का सा भून के दे दीजिए, बहुत मसाले नहीं पसंद करते, इन्हें कहते हैं मृदु कोष्ठ वाले। अब ऐसा इंसान शादी का खाना खा रहा है, नान उसकी प्लेट में है, वो नान कहाँ पचेगा भाई। पिज्जा हट में पार्टी करके आया है, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी डाल दी है, गरम गरम पिज्जा पे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक विद आइस क्यूब्स, तो वो फिर कहाँ जाएगा। वो तो मृदु कोष्ठ, वो तो सुबह उठेगा ना तो उसका पेट साफ होगा, और आप उसके पेट पे हाथ लगा के देखिएगा, ऐसा लगा पत्थर बना हुआ है, कुछ पत्थर अटक गए पेट के अंदर, इतना टाइट हो जाता है कुछ लोगों को। तो वो क्या करते हैं कि अगर इस तरीके से कोष्ठ विरुद्ध खाना खा रहे हैं, जो आपका पेट नहीं है, आपका डाइजेशन नहीं है, उसके विरुद्ध आप खाना खा रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आता है अवस्था विरुद्ध।
अवस्था से क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप? एज। एज भी प्लस जो कार्य आप करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जिम या पहलवानी कौन करता है? जिमिंग। एक तो भाई आ गए हमारे, जिम नहीं करते, मतलब वैसे तो एक्सरसाइज वगैरह तो आप करते हो ना। पीछे भाई खड़े हो जाइए एक बार। आप करते हैं, युद्धवीर भाई हो गए, ठीक है। आपका योगा का सेक्शन कब से कब तक का होता है? 5 AM से स्टार्ट करते हैं, कब तक? ठीक है, 5 AM इनका रूटीन स्टार्ट होता है। रात के 10 बजे तक इनके सेशन रहते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। भाई को ले लीजिए, इनका भी जो दिन स्टार्ट है 4 बजे से, ये उठ जाते हैं खेतों में पहुंच जाते हैं। दोस्तों देखिए ठंड कितनी हो रही है, और बाकी में मैं इनकी वीडियो देख रही थी, मुझे घर में ठंड लग रही थी। ये मुहावटों में मतलब कोहरा पड़ रहा है, ये खेत में पहुंचे हुए थे। मैंने कहा भाई हिम्मत है सच में। और इनकी नहीं, जितने किसान भाई हैं जो जाते हैं खेतों में अन्न उगाने के लिए, हम लोगों के लिए सच में हिम्मत है। हम लोग रजाई से निकल के बाथरूम तक जाने में मौत आ रही थी हम लोगों को। तो ये 4 बजे खड़े हुए थे, पानी बह रहा है नंगे पैर। मैंने कहा ये क्या कर रही? मैंने कहा भाई ध्यान रखो आप अपना। तो ऐसा इंसान, अब जैसे कि मैं युद्धवीर भाई की एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि सुबह से रात तक योगा करवा रहे हैं तो इनको करना भी होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई पहलवानी कर रहा है, ऐसे इंसान खाने में क्या चाहेगा, क्या पसंद करेगा, क्या खाना चाहिए उसको? इजी वाला। लेकिन कहा जाता है कि जितना आप घी जितना खाएंगे और दूध जितना पिएंगे, योगा वालों की बात कर रही हूं मैं, क्यों? क्योंकि वो करते हैं भाई योगा, ठीक है ना। तो आपके शरीर में स्निग्धता बनी रहती है, वरना सूखापन आ जाता है, चेहरे का ग्लो चला जाएगा, आपकी स्किन डल हो जाएगी, आप ऐसे लकीर मारेंगे, आपके हाथ पे लकीर बनेगी, फिर हमें वैसलीन मॉइस्चराइजर लगाना होता है। तो ये सारी चीजें नहीं, खैर ड्राई जिनकी स्किन है, भाई मेरी भी ड्राई स्किन है, मुझे भी होती है, तो उसमें कोई मजाक की बात है खैर वो तो। लेकिन ऐसे लोग जो है खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर मैं एक रोटी उठा के दे दूं और एक कटोरी सब्जी, क्या भला होगा उसका? नहीं होगा भाई। उसे चाहिए खाना अच्छा सा, कटोरा भर के उसे सब्जी चाहिए, अच्छा सा सैलेड चाहिए, उसे छाछ भी चाहिए साथ में, तकर दे दो उसको, दही दीजिए उसको दोपहर के खाने में, उसे ये सारी चीजें चाहिए। अब मैं उसे कहूँ कि लो एक रोटी, अरे तुम तो बहुत मोटे हो रहे हो, पतले हो, लो एक रोटी, क्या उसका भला होगा? अवस्था विरुद्ध है, यानी उसकी अवस्था मांग क्या रही है, हम उसको दे क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे अवस्था विरुद्ध। फिर आता है क्रम विरुद्ध। क्रम मतलब, हाँ ठीक है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 6 रसों का वर्णन किया गया है कि 6 रस हमारी थाली में होने चाहिए। आपने बात मेरे मुंह से कई बार सुनी होगी 6 रस वाली, कि 6 रस जो है थाली में होना चाहिए। कौन बताएगा कौन कौन से? हाँ जी, इसको थोड़ा सा हिंदी में कर दो भाई, आप बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसेला और तीखा, 6 रस हो गए। अब थोड़ा सा चलिए, आप शादी का खाना लाते हैं। आई लव वेडिंग फूड, मुझे बहुत पसंद है, बट सीरियस सीरियस तो देख तो लो क्या खा रहे हैं पहले। अब हम खाते हैं वो सैलेड जो सुबह काटा गया था। भाई आप क्या समझ रहे हो कि 500 लोगों का खाना, क्या कोई हाथ के हाथ खड़े होकर खीरे टमाटर काटेगा? लगता है आपको? सुबह काटे गए वो, और शायद धुले भी नहीं है, वो ऐसे रख दिए गए हैं। हम घर में धोते हैं, सफाई। मैं बताऊं, सबसे ज्यादा गंदगी मचती है शादियों के खाने में, यकीन मानिएगा आप। कुछ नहीं पता होता कहाँ पकड़ा है, सर पे दुपट्टा, हाथ धोए हैं नहीं धोए, भाई आप नहीं जानते। और सबसे ज्यादा उंगलियां चाट चाट के वही खाना खाया जाता है जो शादियों में बन रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम सबसे पहले क्या लेते हैं? सैलेड उठाऊंगी मैं तो। क्या लिया हमने रात की शादी के खाने में? क्या लिया हमने? टमाटर, खीरा, गाजर, मूली। गाजर और मूली चलिए सर्दियों का है। व्हाट अबाउट खीरा एंड टमाटर? दोनों विरुद्ध आहार है, इनको साथ में खाने को मना किया गया। दिन रात तो छोड़ो, साथ में खाने को मना किया गया कि टमाटर खा रहे हो तो सिर्फ टमाटर खाओ, खीरा खा रहे हो सिर्फ खीरा खाओ। उनको मर्ज करने के लिए मना किया गया। हम क्या कर रहे हैं? ओ नो, मैं तो डाइट पे हूं, 4 चीजें ले ली मैंने, है ना, क्योंकि मुझे वजन कम करना है।
अब उसके बाद अगली हमारी पूरा टैली करते हैं, हम कोई खा कर आए, हाँ अच्छा क्या है, तो वो थोड़ा सा हमारे जो कजन वगैरह हमारी शादी में होते हैं वो बताते हैं हाँ वो बढ़िया, वो ले लो। और यकीन मानिएगा इतने खाने होते हैं शादियों में कि जब तक आप लास्ट कॉर्नर तक जाते हैं आपका यहाँ तक भर चुके होते हैं, आपके पास जगह नहीं बचती है खाने के लिए। लास्ट में बारी आती है स्वीट डिश की, डेजर्ट्स। हम ढूंढते हैं, अच्छा अरे आज तो तिल्ली वाली कुल्फी भी है, खा शादी में होती है तिल्ली वाली कुल्फी, लिखा होता है वहां पे, ठीक है, वो भी होती है, रसमलाई भी होती है, गुलाब जामुन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एग्जांपल दिया है, वेनिला आइसक्रीम पे हम गरम गरम गुलाब जामुन रख के खा रहे हैं। जबकि मीठा सबसे पहले खाना चाहिए, क्यों? ताकि डाइजेस्टिव जो हमारे एंजाइम्स है वो सिक्रेट हो सके, हमारा जो पेट है वो स्लाइवा जनरेट कर, हमारी जबान स्लाइवा जनरेट करे, ताकि जो हम फिर नमकीन, तीखा, कसाए, ये सारी चीजें खाएं वो शरीर में जाके काम करे। और कसेला सबसे लास्ट में बताया जाता है, तो क्या बताया गया है? तकर पीने के लिए बताई गई है कि तकर पीजिए। तकर क्या? छाछ, बटर मिल्क लास्ट में पीजिए। लेकिन सूर्यास्त के बाद तो भाई वो भी मना है, ठीक है। तो पहले जमाने में चलन हुआ करता था, आप किसी के घर जाते थे आपको सबसे पहले गुड़ देते थे। आज भी गांव में चले जाओ, ये मैं तारीफ करूंगी, हम लोग पढ़ा लिखा कहते हैं अपने आप को, शहरों में रहते हैं, क्वालिफाइड है, डिग्रियां है, कितने पढ़े लिखे, हमें यही नहीं पता कि पहले मीठा खाना है। रात में हम बच्चों में भी वही आदत हो गई है, खाना खा लिया, पापा जोमेटो कर लो, जोमेटो कर लो, आइसक्रीम मंगा दो, ठीक है। कुछ कुछ चीजें भाई बच्चे को कितना मन मारेंगे उसका, अगर मैं उस बच्चों को गुरुद्वार पढ़ाने पढ़ाने खड़ी हो जाऊं, वो कहेंगे आंटी हो गया आज के लिए, हो गया आज के लिए, बस माफ कर दो, कौन सा बिरुदार भाई, जो खाना बच्चे को इसीलिए कहते हैं कि ठीक है सब पच जाता है। लेकिन एक एज पे जाके ना ये चीजें काम नहीं आती, प्रोटोकॉल्स, आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ता है, देखना पड़ता है आपके शरीर में भाई ये चीज काम करेगी नहीं करेगी जाने के बाद। तो इसीलिए बिल्कुल कहना चाहिए कि लास्ट में जो है तकर पीने के लिए कहा था। मुझे बहुत पसंद है छाछ, या अगर बटर मिल्क, या अगर आप मुझे जैसे रायता वगैरह, लेकिन रात में आप मुझे कभी पीते हुए नहीं देखेंगे। सूर्य डूबने के बाद मैं इन चीजों को कंज्यूम नहीं करती। लंच में आप कितना दे दो मुझे। मैं सौरभ की बात कर रही थी, सौरभ की मंगनी थी तो हम लोग सब गए हुए थे भाई, किस मंथ में थी? मई, ठीक है, मई के महीने में थी। और शायद मैंने बहुत टाइम बाद अपना एक उसूल तोड़ा था, मैंने वो खाई थी, दही वड़ा खाया था मैंने, जबकि उड़द और दही साथ में नहीं खानी चाहिए, ये दोनों भी विरुद्ध आहार है। आप सोचोगे ये क्या क्या बंद कराएंगे आज हमारा, कुछ खाए ना खाए या हवा पे जिंदा रहे नहीं सीरियसली इंसान के दिमाग में बात आने लगती है कि क्या खाए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। किसको भाई दूध के साथ मछली पीनी है, जरा हाथ खड़े करना। खाना मछली के साथ दूध पीना है ना? कितने लोग हैं जो शहद को गर्म करके खाएंगे यहाँ पे? बस हो गया। कौन कह रहा है कि इतना ज्यादा बर्डन लेना है आपको दिमाग के ऊपर? बस रात में भाई कुछ चीजें साथ में खाने को मना है, कुछ चीजें रात में सूर्यास्त के बाद खाने को मना, मत खाइए। इस बात में मैं जैन धर्म की तारीफ करती हूँ, सच में। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जानते हो वो सूर्यास्त से पहले अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। सीरियसली अगर कोई सही से फॉलो कर रहा है ना, ये फॉलो कर। हमारे घर में भी मेरा एक टाइम में रूटीन रहा है, रात के 12:30 बजे खाना खाती थी मैं। 12:30 बजे लीवर बैठ जाता है इंसान का, प्रॉब्लम्स हो गई थी मुझे लीवर की। क्यों? क्योंकि रात के 12:30 बजे अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक साइंस 11 से 1 का टाइम तो लीवर का होता है भाई। अगर अकॉर्डिंग टू ऑर्गन क्लॉक 11 से 1 का टाइम, आप उस टाइम पे खाना खा रहे हो जबकि आपको खाना खा के लीवर को टाइम देना चाहिए भाई, 25 को काम कर। और मैं क्या कर रही हूँ, उस टाइम पे खाना खा रही थी, मैंने भी बहुत गलतियां करी, ठीक है। लेकिन अब ये कि थोड़ा सा उसको, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि आप प्रैक्टिस रह जाएगी, तुम खुद भी बेटा बाय बाय कर दोगी दुनिया को एक दिन। तो थोड़ा सा अपना रूटीन सही कर लो, काम वाम को थोड़ा साइड में रखो, पहले अपना खाने का रूटीन बेहतर करो। तो मैंने फिर 7 से 8 बजे का रूटीन करा है। अब भी कई बार ऐसा होता है 9 भी बजते हैं, 10 भी बजते हैं, लेकिन मुझे खुशी है मैं थोड़ा पहले खाने की कोशिश करती हूँ। ओके गाइज, हम लोग बात करते हैं क्रम विरुद्ध की, अभी हम बात कर रहे हैं परिहार विरुद्ध की। परिहार विरुद्ध यानी कि जैसे कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, चाय के ऊपर
कोई ठंडी चीज पी ली, ऐसा मना किया जाता है। ठीक है, पंचकर्म आपने सुना हुआ है? पंचकर्म एक विधि होती है कि हम लोग जब अमन विरेचन ये सारे प्रोसेस हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम गरम देसी घी को गर्म करके पिलाया जाता है। कुछ दिन का ऐसा प्रोसेस होता है कि देसी घी को थोड़ा गर्म करके पिलाते हैं। उस टाइम पे हम मरीज को मना कर देते हैं, आपको बिल्कुल भी ठंडा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, बर्फ की चीजें, फ्रिज में रखा हुआ खाना कुछ नहीं खाना। बड़ी हल्की हल्की चीजें देते हैं हम खाने के लिए, तो खिचड़ी दे दी, ठीक है, सूप बनाने के लिए, वो भी घर के बने हुए। तो क्या करते हैं, इसमें क्या है कि कोई भी ऐसी चीज आपस में आपको मिक्स नहीं करनी है जो नुकसान दे। उसके बाद आता है उपचार विरुद्ध। अब यहाँ पे मैं YouTube का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अच्छी चीजें हमारे तक पहुंचाई हैं, बट मुझे लगता है बुरी चीजें ज्यादा पहुंची हैं। आपको क्या लगता है? आप सहमत है मेरी इस बात से? देखने वाले पे, बहुत सही बात बोली भाई ने, देखने वाले पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि अब किसी को पाइल्स है, ठीक है, या इस तरह की कोई भी समस्या है, आंतों में उनके छाले हो गए, पेप्टिक अल्सर्स है अगर उनको, और ऐसा व्यक्ति अगर दालचीनी मान लीजिए मोटापा कम करने के लिए बताई जाती है, चुटकी भर डालते हैं। एक वीडियो में मैंने देखा आधा चम्मच दालचीनी सुबह खाली पेट को खा ले। अरे आप पाइल्स के पेशेंट को तो छोड़ो, जिसको नहीं है उसको हो जाएगी। तो ये समस्या, ये सारी क्या होगी? परिहार विरुद्ध, कि आपको खाना किस प्रकार से और आप खा किस प्रकार से रहे। उसके बाद आता है उपचार विरुद्ध। ठीक, अब उपचार विरुद्ध यानी कि आपका कोई मान लीजिए कोई इलाज चल रहा है, या आपको इलाज में कुछ खाने के लिए बताया गया है और आप खा कुछ और रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को घुटनों का दर्द होता है, बाय वगैरह वात बढ़ा हुआ है किसी के शरीर में, क्या क्या मना किया जाता है उसको? बाय वादी चीजें, कड़ी, राजमा, गोभी मना, उड़द की दाल, छाछ, ये चीजें मना कर देते हैं। घुटने ज्यादा दुखने लगते हैं, आप यकीन मानिएगा मरीज वही चीजें खाने की डिमांड करता है, मुझे तो यही खाना है। ठीक है, क्या जिंदगी में कड़ी राजमा ही रह गया खाने के लिए? इतना ही मिला है मैं प्रकृति से, इतनी चीजें। अगर मैं चने के, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं ना, तो चने से बावर्ची 365 दिन का सिर्फ चने से खाना बना के दे सकता है आपको खाने के लिए। और हम क्या कहते हैं, अरे राजमा कड़ी तो मना कर दिया, मेरी जिंदगी तो नीरस हो गई, मुझे बचा ही क्या खाने के लिए, मैं तो आत्मा तो मर जाऊं इससे। तो ऐसा भी बोलते हैं, कह रहे मौत आ जाए ऐसी जिंदगी से, तो कड़ी चावल क्यों? कड़ी चावल ही जिंदगी है, राजमा ही जिंदगी है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में खाने के लिए, है? तो ये चीजें होती है। तो हमारा सिंपल सा है, तो मरीज एक बैठे बैठे, डॉक्टर साहब परहेज क्या क्या करना है? मैंने कड़ी चावल राजमा इन सब की फोटो रखो अपने आप पास देखने के लिए, और कुछ मत करो। उन्हें लगा खाने के लिए बोलेगी, मैंने कहा कैमरा में रख लो, सोच लो, खा लिया, सोच लो, मन को बहला लो, कितना दिल के बहलाने को खाली भी ख्याल अच्छा है। व्हाट एल्स यू कैन डू। अब आप 60-60 प्लस होने के बाद आप ठीक है तो भाई रोज खाओ, मैं तो कहती हूँ। ये खाने जो है ना, ये किसानों के खाने हैं, कि खा के खेतों में चले गए, जो मेहनत करते हैं ना मजदूर, के ठेला खींच रहा है, ठीक है, धक्का मार के वजन ले जा रहा है, ये उनके खाने हैं। एक नॉर्मल इंसान खा के रजाई के अंदर बैठ जाएगा, कहाँ से भाई उसको फायदा दे देंगे? चीजें नहीं देती फायदा, नुकसान देगी। तो लेकिन मरीज क्या है, इसी चीज का जिक्र करता है, यकीन मानिएगा वाकई में। जब आप परहेज बताओ ना, मरीज की शक्ल देखना कसम से, देखिए यूं उसका बस चले चाकू निकाले और मार दे आपके, कितनी हिम्मत कैसे हुई बताने की, मुझे मेरे फेवरेट खाना मना कर दिया, लेकिन बेचारा कर क्या सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक दिमाग में विवेक के साथ हम लोग काम करें ना, कि नहीं ये चीज मुझे थोड़ा सा, चलो मैं इंटेक कर लूं, और जब मुझे थोड़ा बेहतर लगे तब खा लूं, मौसम के अकॉर्डिंग खा लूं, नुकसान नहीं देती है। मैं कभी किसी से 100% परहेज नहीं कराती, मैं खुद भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है एक इंसान जो थोड़ा फूडी है, उसका अगर खाना आप तुरंत बंद कराओगे, मर जाएगा, सदमे में मर जाएगा कि मेरा खाना बंद हो गया, यकीन मानिएगा। तो ऐसे इंसान को क्या करते हैं, वही मैं आपको बताने वाली हूँ अभी आगे, कि क्या क्या चीजें हमें लेके चलनी चाहिए, ताकि उसको एकदम सदमा भी ना लगे और उसको आदत हो जाए इन चीजों की, इन चीजों को फॉलो करने की। फिर आता है पाक विरुद्ध। पाक मीन्स दोबारा पकाते समय खाना बहुत कच्चा या बहुत ज्यादा पक जाए, जैसे कि चावल। अब चावल क्या है, कभी आपने सुना है कि चावल कच्चे रहे, कि चावल खड़े रह गए?
पेट में जो है वो दर्द कर देते हैं, उससे हम कहते हैं पाक विरुद्ध। कि आपने एक चीज बनाई है, वो सही से नहीं पकाई है, वो आपके पेट में जाके गड़बड़ करेगी ही करेगी। इवन आयुर्वेद में तो कच्ची सब्जियां खाने तक को मना किया गया है, उन्हें सोटे करके खाने के लिए बोला जाता है। हल्का सा सोटे कर लो उसको, हल्का सा भून लो, उसके बाद खा लो, तो वो आपको नुकसान नहीं देती है। तो ये आता है पाक विरुद्ध। अब आता है संयोग विरुद्ध। ये है मेन चीज जो आजकल सबसे ज्यादा हो रही। जैसे कि मैंने आपको कहा खीरा टमाटर साथ में नहीं खाने चाहिए, खाते हैं। ओके, मिल्क शेक किस किस को पसंद है? पसंद है मिल्क शेक? आप नहीं? ओके, अब आपको पता है कि बनाना शेक कितना फेमस है। किसी आप जूस कॉर्नर पे चले जाइए, बनाना शेक ना हो उसकी दुकान पे पॉसिबल नहीं है। गर्मी में जो मैंगो शेक है ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूध और फल मिलाने के लिए मना किया गया, उसे कहते हैं संयोग विरुद्ध। कि आप इन चीजों को मिक्स मत कीजिए। आप में से कुछ लोगों का मन तो दिल में सोच रहे होगे क्या क्या बंद करवा के जाएगी आज हमारा, क्या क्या ना खाऊं मैं, क्या क्या अपने। अच्छा अच्छा, अब मैं मैंगो शेक भी ना पीऊं, हो रहा होगा ऐसा कुछ? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। क्या सिर्फ आपको गाय के दूध में या भैंस के दूध में ही बना के पीना है? आपके पास कोकोनट मिल्क है, आमंड मिल्क है, कैश्यू मिल्क है। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। हमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्लांट के साथ प्लांट की चीज मिला के पियेंगे, कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा, तो वो कर लीजिए। अब जैसे पीसीओडी है, किसी को थायराइड है, हम उनका एनिमल बेस्ड प्रोटीन मना कर देते हैं कि आपको दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, तो हम उनको सेकेंड ऑप्शन भी तो देंगे ना। किसी का खाना बंद करा रहे हो और वो आपको बददुआएं दे, इससे पहले उसको बता दो कि मेरे पास ये ऑप्शन है तुम्हारे लिए, ले लो, ठीक है? मतलब समझ रहे हो, दिल में यकीन मानेगा बददुआएं देते हैं कुछ लोग घरों पे जाके कि इसका बेड़ा रखो, इसने खाना बंद करा दिया इस डॉक्टर ने। हाँ, मुझे देख ले गोलगप्पा कॉर्नर पे, बिल्कुल भी कोई परेशान ना हो, मैं खाती हूँ कभी कभी, भाई मन करता है, इंसान ही तो है, ठीक है ना? तो मैंने यही कहा है, वो बद्दुआ वाला मैं, देखिए मैं सही बता रही हूँ, मैं कहते ना वो दिल पढ़ लेना, वो बद्दुआ है, वो सही बात है। डॉक्टर मतलब बहुत सारे लोग, क्योंकि कितना बंद कराओगे, अब उस इंसान को तो भाई आदत है खाने की, आप बंद कराओगे तो उसके दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी आपके लिए, ठीक है? तो ये होता है, तो इससे हम लोग कहते हैं संयोग विरुद्ध। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें मानी गई थी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि मछली और दूध मिला के नहीं पीते, ये सब चीजें, सारी सब्जियां वगैरह, इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर ध्यान रख के खा लेंगे, आपको सैलेड का शौक है ना, किसने कहा है कि टमाटर और खीरा खाओगे तो ही जिंदा रहोगे? भाई एक दिन टमाटर खा लो, अगले दिन खीरे का सैलेड बना लो, बहुत कुछ नहीं है, अनियन ऐड कर लो, एक दिन सिर्फ कैरेट्स का सैलेड बना लो, ऐसा कर लो ना। कौन कह रहा है कि विरुद्ध आहार को मिला के मर्ज करके ही आपको सुकून मिलेगा या आपका पेट भरेगा? जरूरत ही नहीं है। खाना, मुझे पता है कि हमारे घरों में अगर खाना वाना बनता है, अच्छा बनता है, साफ तरीके से बनता है, मतलब एक रेस्टोरेंट या एक शादी के खाने से 10 गुना लाख गुना ज्यादा सफाई का ख्याल हम अपने घरों में रखते हैं। हमारी माँ बहनें जो भी बना रही है, हम खुद बना रहे हैं, बहुत अच्छे से सफाई के साथ हम लोग बनाते हैं। तो ये चीज होती है थोड़ी सी। फिर आता है 16वां प्रकार, 18 प्रकार है, 16वें पे हम लोग आ गए, थोड़ी देर बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को। वो है हृदय विरुद्ध। हृदय विरुद्ध कई बार सुना आपने, कोई कहता है कि मन नहीं कर रहा आज खाने का। मान लीजिए कोई ऐसी चीज होती है, अभी 14 फरवरी को कुछ लोगों के मन नहीं कर रहे थे खाना खाने के, नहीं करता भाई, कुछ पुरानी यादें आ जाती है, कुछ नई नई तकलीफें होती है, इंसान को नहीं दिल चाहता खाना खाने का। परेशान मत कीजिए, क्यों? उसका ब्रेन जो है वो उस वक्त उसे ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, उसको भूख ही नहीं लग रही है, उसका डाइजेस्टिव फायर वो खाना मांग ही नहीं रही है, उसका पेट, उसकी आत्मा नहीं मांग रही उस दिन, मुझे मत दो खाना आज, मुझे रेस्ट करने दो। तो उस दिन उसको रेस्ट करने दो। उसके पीछे पड़ के हमारी जो हिंदुस्तान की माए है, मेरा बच्चा भूखा कैसा रह गया आज, एक टाइम का तूने बेटा, कितना पतला हो गया मेरा बच्चा, दांत दिख रहे इसके, तो ठूस ठूस के खाना खिलाना। अरे बच्चे का ब्रेकअप हुआ है अभी अभी यार, उसको रेस्ट, उसको छोड़ दो ना अकेले थोड़ी देर के लिए, उसे सुनने दो मुकेश के गाने, अकेले देखना चाहता हो, सेड स्टेटस लगाने दो,
तुम स्टेटस देख के भी अंदाजा नहीं लगा रहे उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये क्या तरीका हुआ? देख लिया स्टेटस, सैड स्टेटस लगाया हुआ है, दिल ऐसे टूट रहा है करके, आप उसके मुंह में खाना ठूस रहे। भाई छोड़ दो उसको, उसके हाल में एक दिन का रेस्ट करने दो उसको, माइंड ठीक होगा, थोड़ा सा ठीक होगा, ठीक है ना। थोड़ा अच्छी अच्छी रील्स देखेगा, एक दो देखेगा कि आज ही और ऑप्शन भी है मेरे पास, खा लेगा अगले दिन। इसीलिए 15 दिन में एकादशी का व्रत रखा गया कि 15 दिन के बाद एक दिन का फास्ट रखो। ठीक है ना, फैक्ट है भाई। किसी धर्म में ना, किसी धर्म में खाने को लेके, दिनचर्या को लेके, आपके आहार विहार को या किसी भी चीज को लेके गलत चीजें नहीं सिखाई गई हैं हर धर्म में। साल में 2 बार भाई नवरात्रि के व्रत रखते हो, साल में 1 बार रमजान का महीना आता है। क्यों आती हैं चीजें? कि आप डिटॉक्स कर लो, टाइम है आपके पास, डिटॉक्सिफाई कर लो। हम लोग उसमें भी नहीं मानते। रमजान, मैं रोजे की बताती हूँ आपको, रोजा खुलते ही क्या क्या नहीं होता है। पेप्सी पी रहे, बताओ पेप्सी कौन पीता रोजा खोलने के बाद? खजूर खा लो, मतलब आप खाली पेट में आओ जहर डाल रहे हो। खजूर खाने के लिए बोला गया, क्यों? क्योंकि जो खजूरें होती है ना, मैग्नीशियम और ये अच्छी मात्रा में मौजूद है, आयरन मैग्नीशियम, कि आपके ये आपको तुरंत आपको थोड़ी एनर्जी दे, उसके बाद आप फ्रूट्स खाइए, ठीक है ना। तो भाई ये चीज है, लेकिन क्या क्या तो नहीं बना के रखते इफ्तारी के सामान में। मेरा ज्यादा मारू पकड़ के कर क्या रहे हो तुम लोग? सब मिक्स कर देते हो, ऐसा पेट में जाके कीचड़ मचा दो यार। वही वही बात है, फिर आप एक के ऊपर एक चीजें डाले जा रहे हो, डाले आ रहे हो। मैं नॉर्मल दिनों में मेरा जो खान पान रहता है, मेरा 3 खाने रहते हैं, मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर। रमजान में मैं 2 कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करना है। एक टाइम पे फल खा लूंगी, एक टाइम खाना खा लूंगी। जो गंदगी मेरे शरीर में होगी इस 1 महीने में निकल जाएगी, डिटॉक्सिफाई हो जाऊंगी। अब मैं सोचू ओहो वीकनेस आ गई है तो मेरे शरीर में, अब मैं और ज्यादा खाऊं, भर भर के खाऊं, क्योंकि मैंने 14-15 घंटे की फास्टिंग करी है। फिर फायदा क्या रह गया यार? अगर इसे चरने में ही लगे रहोगे तो फिर क्या फायदा इस चीजों का? बेकार है। फिर इसे सोच के ही मत कीजिए ये चीजें। फिर आता है 17वां प्रकार है संपाद विरुद्ध। संपाद मीन्स सड़ी गली सब्जियां, कीड़ा लगा हुआ कोई खाना। अब आप देखते कि मुझे एक ही डिश से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो है बैगन का भरता। क्योंकि हम उसको डायरेक्ट आंच पर रख के भूनना शुरू, उसमें कुछ कीड़ा हो सकता है, मुझे उसमें ही प्रॉब्लम होती है, वरना मुझे सब्जी के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई इसमें कोई ऐसा कीड़ा वगैरह होगा, वो भुन नहीं जाएगा उसके साथ, अंदर ही अंदर वो पक नहीं जाएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन वही बात है कि अगर किसी ऐसा फल है, आप देखते कैसे गला हुआ है, पूरा गला हुआ है, लोग उसको भी खा लेते हैं। अगर कोई पाला मारा हुआ है कोई सब्जी, आप उसको खा रहे हो, आप हटा देते हो उन सब्जियों को जो खराब होती है। मैंने देखा भी था वीडियो में कि सारी चीजें हम लोग साइड में कर देते हैं। तो क्या है ये? संपाद विरुद्ध है, मतलब कि एक हेल्दी खाना आपको खाना चाहिए, और आप क्या खा रहे हैं? गलत खाना खा रहे हैं। वो क्या है? संपाद विरुद्ध। 17वां और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो आता है वो आता है विधि विरुद्ध। ईमानदारी से हाथ खड़े कर लेना अगर ये काम करते हो तो। कौन कौन टीवी देखते हुए खाना खाता है? फोन देखते हुए खा लेते, बात करते हुए खा लेते, ठीक है? अरे भाई ये दोनों हाथ उठा लिए भाई ने। ये आजकल का एक तरीका समझ लीजिए आप क्या हो गया। मैं चलिए ये बहुत ठीक है। मेरी मदर, जब हम लोग छोटे छोटे थे खाना खाने बैठते थे, मम्मी सबसे पहले टीवी बंद करती थी, खाना खाओ। तो हमारा क्या तरीका होता था? नजर टीवी की तरफ है, निवाला नहीं पता कहाँ बन रहा है, यूं करके वो मुंह में। अम्मी सबसे पहले टीवी बंद करती थी, कहती चलो खाना खाओ, फिनिश करो इसको, उसके बाद देखना टीवी। तो हमें भी डर रहता था कि खाना तरीके से खा लो और कार्टून निकल जाएंगे, है ना। ये चीज, मोबाइल, बच्चे को चुप कराने के लिए माया मोबाइल हाथ में पकड़ा देती है कि ये मुझे इरिटेट ना करे, कहीं कहीं चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ऐसी जगह गए, आप नहीं चाहते बच्चा शोर मचाए, उसे मोबाइल दे दो, उसका माइंड डाइवर्ट होगा। लेकिन बच्चे भी ब्लैकमेलिंग में लग गए आजकल। मैंने बताया ना 5G बच्चे, वो बच्चे को पता है मैं इसे इरिटेट करूंगा मुझे मोबाइल मिल जाएगा, तो सबसे पहले वो यही करता है बच्चा, पहले इसे इरिटेट करो, मोबाइल मेरे हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो खाना खा रहा है बच्चा, सामने मोबाइल चल रहा है, खाना खा रहा है, क्या सीखेगा? अरे वो जो अन्न है जो आपकी थाली में आया इतनी मेहनत के बाद, हमारे फादर जो कमा के ला रहे हैं,
ठीक है, किसी हस्बैंड्स कमा के ला रहे हैं या वाइफ्स कमा के ला रही हैं, वो खाना बन रहा है, पहले उसको थाली में देख के उसका शुक्र अदा करिए कि मिल रहा है, नसीब हो रहा है हमें वो खाना खाने के लिए, उसको धन्यवाद दीजिए। देखिए, आंखों से खाइए पहले उस खाने को कि क्या क्या चीजें आज आपकी थाली में मौजूद है। वो स्लाइवा बनना शुरू होता है, पता है, लार आने लगती है मुंह में, आपकी पसंद का खाना होता है ऑटोमेटिकली, क्या अरे आज तो ये खाना है थाली में। उसे देखिए, मोबाइल देख के बातें करने को क्यों मना करता है? वाद बढ़ता है शरीर के अंदर बातें करने से। तो ज्यादातर आपने सुना होगा, नहीं बेटा खाना खाते हुए बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? वाद शरीर में वाद दोष बढ़ाती है, इसलिए बात नहीं करनी चाहिए। ये पूरा जो सेशन था, 18 प्रकार के विरुद्ध आहार मैंने आपके साथ शेयर किए, जो चरक ऋषि और वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय और चरक संहिता में बताए हैं। सारे मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, वरना लेक्चर शायद पूरा दिन मुझे ही बोलते रहना पड़ता और मैं ही दिन भर बोलती रहती। अभी है और थे, हम एकदम नहीं स्किप कर सकते। तो आप क्या करते, 1/4 भाग लेके उसे घटाते चले जाइए। मतलब कोई चीज कोई इंसान 100% खाता है, पहले दिन पहले हफ्ते में 25% कम मात्रा करिए, फिर 25% कम मात्रा करिए, फिर 25% कम कीजिए। धीरे धीरे उनको इन चीजों की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। अगर कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विरुद्ध आहार कभी रात में, जैसे मतलब कितने सालों में एक दही वड़ा खाया कि किसी शादी में, ठीक है, वो कभी आपको नुकसान नहीं करता, कुछ लोगों को कर भी जाता है। एकदम से खाई हुई चीज एकदम रिएक्ट करती है, जो आप नहीं खाते एकदम से खाओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो कभी आपका ऐसा फूडी चटोरेपन का मन करे तो जो टाइम होता है वो आप कर सकते हैं दोपहर में 4 बजे से पहले पहले, 12 से 4 के बीच में। क्यों? उस वक्त आपकी जो अग्नि होती है इतनी प्रदीप्त होती है कि आप जो अगर विरुद्ध आहार गलती से आपके शरीर में चला गया है उसको डाइजेस्ट कर लेती है। किन पर विरुद्ध आहार का असर नहीं होता? हाँ जी, आप पे नहीं होता। बहुत ज्यादा हेल्दी है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत यंग है, बच्चों पे कई बार नहीं होता, लेकिन ये मत सोचिएगा कभी नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, जितने भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं और एक टाइम पे जाके नुकसान करते हैं, एक टाइम पे जाके। अब वो टाइम कब आएगा हमें नहीं पता होता। हम क्या कहते हैं कि ये हो गया, अरे अचानक अचानक कुछ नहीं होता शरीर में, वो हमारी सालों की मेहनत होती है, वो खराब होता है शरीर में जाके। हम क्या कहते हैं, सही थे कल तक तो अचानक से ये हो गया, अचानक से उल्टी 10 लग गए। अचानक नहीं होता, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा ही खा लिया जो क्या था वो फूड पॉइजनिंग, गला हुआ सड़ा हुआ खाना, संपाद विरुद्ध, जो आपको फूड पॉइजनिंग कर गया। तो भाई ये चीज है, अगर खाएंगे खाएंगे मैंने देखो इसीलिए पहले ही पूछ रहा था कि ठीक है मैं किसी से नहीं पूछ रही, मन में तो सबका पता होता है ना हम क्या क्या खाते हैं घर के अंदर। तो थोड़ा सा आप चेंजेस करना शुरू कीजिए, एक दिन में नहीं बनती आदतें, सालों लगते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है आप खुद भी छोड़ पाएंगे, दूसरों से भी आप कहेंगे वो भी कम करना शुरू करेंगे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ठीक है, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति की को स्वस्थ रखना और रोगी को रोगों से मुक्त करना या स्वस्थ करना। तो भाई यही हमारा नारा है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया इतनी देर के लिए मिली है, और थैंक यू सो मच।